हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 8 का एपिसोड नंबर 17। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा फ्रोस्ट को जिंदा करने वाली बात जैसे ही बैरी को मालूम पड़ी थी, उसने कैथलीन की लैब की तो बैंड ही बजा दी थी और साथ ही मिरर गन लेकर भी आ गया था। अब इससे आगे की कहानी हम आज के एपिसोड में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत ईवो लैब में आग लगने से होती है, जहाँ फ्लैश जैसे ही पहुँचता है ईवो लैब के स्टाफ फ्लैश को देखकर थैंक यू बोलने लगते हैं और ये भी कि आपने आग बुझा दी और दोबारा हमसे मिलने आए, बहुत अच्छा लगा। जिसे सुन फ्लैश दंग रह जाता है क्योंकि ये तो खुद अभी अभी यहाँ पहुंचा था, आग तो इसने बुझाई तक भी नहीं। तब फ्लैश ये सोचने लगता है कि अब आखिर ये नया स्पीडस्टर कौन हो सकता है और फिर यही सोचते हुए ये सारी बातें जोई के घर आकर उसे बता देता है। तब दोनों डिस्कस करते हैं कि एक स्पीडस्टर ऑगस्ट हर्ट यानी कि गॉड स्पीड तो आयरन हाइट में है और दूसरा रिवर्स फ्लैश यानी कि बॉथॉन की स्पीड तो चली गई थी, जिससे कि हमें आर्कस के सबसे सिक्योर जेल लियान यू पर रखा हुआ है। तब आखिर ये नया स्पीडस्टर कौन हो सकता है। और फिर आखिर में बैरी यहाँ जोई से पूछता है कि इसने कैथरीन के साथ सही किया ना, क्योंकि वो अभी भी बहुत नाराज है, वो बैरी का कॉल तक नहीं उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमें सीसी मीडिया में एलेग्रा को दिखाया जाता है, जो आइरिस के एब्सेंट में सारी चीज़ों को बखूबी हैंडल कर रही होती है। तभी यहाँ पर लिडिया आती है। लिडिया वही जिसकी कहानी एलेग्रा ने कुछ दिन पहले न्यूज़ पर छापी थी कि कैसे जेल से रिहा होने के बाद भी इसे कोई जॉब नहीं दे रहा है, अभी भी इसे दोषी ही समझ रहा है। जहाँ एलेग्रा के आर्टिकल से लोगों का सोच बदला था और लिडिया को लोग समाज में एक्सेप्ट भी करने लगे थे, पर आज लिडिया काफ़ी घबराई हुई थी और फिर एलेग्रा को बताती है पहले ये जिस ग्रुप में काम किया करती थी वही ग्रुप जिसमें कि एलेग्रा और इसकी बहन स्प्रेंजा भी थी, तभी ये लोग जेल में भी थे। तब जेल से बाहर आने पर एलेग्रा को फ्लैश टीम की सपोर्ट तो मिल गई थी और स्प्रेंजा मारी गई थी, पर उस ग्रुप की मेंबर डॉक्टर लाइट और सनशाइन, जो कि कुछ वक्त के लिए ब्लैक होल और एवा मैकेला के साथ काम किया करती थी, उन दोनों ने मिलकर अपना अरानियस नाम का एक ग्रुप बनाया था और वो लोग चाहते हैं कि मैं दोबारा उनकी टीम में शामिल हो जाऊं, पर मुझे वापस से उस दलदल में नहीं जाना, इसलिए शाम को मैं इस सिटी को छोड़कर जा रही हूँ, वरना वो दोनों मुझे मार डालेंगे। जिसे सुन यहाँ पर एलेग्रा लिडिया को समझाने लगती है कि मुझे तो उस गैंग को छूटे काफ़ी वक्त हो गया, इसलिए उनकी करंट अपडेट नहीं जानती, पर हाँ इतना पता है कि उन्होंने तुम्हारे जैसी और भी लड़कियों को ज़बरदस्ती डरा धमका कर अपने काम करवाती है, बेकसूर लोगों को मरवाकर और चोरी करवाकर। पर लिडिया तुम्हें उन्हें बचा सकती हो, हमारे चैनल पर इंटरव्यू देकर हम उन सभी को पर्दाफाश करेंगे, सोचो इससे कितनी लड़कियों की जान बचेगी। इधर इनकी ये बातें चली रही होती है, तब हमें अरानियस के एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि दूर खड़ी इनकी तस्वीर लेकर डॉक्टर लाइट और सनशाइन को दिखाती है, ये बोलकर कि लिडिया शायद इनके लिए खतरनाक होने वाली है, जल्द ही उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं इधर अब हमें वापस से बैरी को दिखाया जाता है, जो कि चेस्टर के साथ ईवो लैब जाता है, यहाँ की छानबीन कर ये पता करने के लिए कि आखिर नया स्पीडस्टर हो कौन सकता है। तब यहाँ पर मिले कुछ सुरागों से इन्हें पता चलता है कि दरअसल ईवो लैब में आग वाला इंसिडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उस स्पीडस्टर ने ही खुद वो आग लगाई थी और खुद ही बुझाई भी थी। अब ये देख बैरी और परेशान हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर चेस्टर को एलेग्रा का मैसेज मिलता है, अपने कुछ गैजेट्स को लेकर सीसी मीडिया पहुंचो, जिसे देखकर चेस्टर यहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर जाने पर एलेग्रा चेस्टर को बताती है कि आज रात एक खास इंटरव्यू चलने वाली है, इसलिए एलेग्रा चाहती है कि यहाँ के सिस्टम से चेस्टर लिडिया के रियल आवाज़ और चेहरे को स्क्रीन पर बदल दे, ताकि अरानियस लिडिया को ना पहचान पाए कि ये ही लिडिया है। जिसे सुन आज रात के इंटरव्यू के लिए चेस्टर और सीसी मीडिया का स्टाफ सभी मिलकर काम पर लग जाते हैं। तब लिडिया यहाँ पर काफ़ी टेंशन में होती है कि ये जो कर रही है सही कर तो रही है ना, कि तभी यहाँ पर की बिजली चली जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर लाइट की, जो आती है अपनी खास बंदूक से लिडिया पर अटैक करने लगती है और दूसरे साइड से सनशाइन भी, जो कि लिडिया के हाथ को पकड़ कर इसे जलाने लगती है। तब साइड से यहाँ पर चेस्टर यहाँ पर एक गैजेट फेंकता है जिससे कि तेज रोशनी निकलती है। तब मौका का फ़ायदा उठाते हुए चेस्टर एलेग्रा और लिडिया के दोनों को सीसी मीडिया के एक हॉल में ले जाकर बाकी सब के साथ दरवाज़ा को लॉक कर यहाँ चारों तरफ एक सील्ड लगा देता है, जिसे कि डॉक्टर लाइट और सनशाइन दोनों में से कोई भी पार नहीं कर पा रहे होते। पर चूंकि ये सील्ड परमानेंट नहीं थी, सनशाइन यहीं पर दरवाजे के बाहर खड़ी होकर इस सील्ड के पावर के ख़त्म होने का इंतजार करने लगती है और छत पर लिखती है, लिडिया को इनके हवाले कर दो या फिर सब के सब मरोगे। जिसे देख यहाँ पर सभी काफ़ी घबरा जाते हैं। टेलर तो इतनी डरी हुई होती है कि ये चिल्ला चिल्लाकर लिडिया को बाहर भेज देने को बोलने लगती है। अब यहाँ पर सबकी जान खुद की वजह से खतरे में देख लिडिया बाहर जाने को तैयार हो जाती है, पर एलेग्रा अभी भी लिडिया को बाहर भेजने को तैयार नहीं होती है।
अब ये देख टेलर, जो कि एलेग्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी, इसने कुछ दिन पहले एलेग्रा की पूरी पास्ट चेक करी थी, जिससे कि टेलर ये जान चुकी थी कि एलेग्रा भी पहले एक क्रिमिनल ही थी और ये जेल भी जा चुकी है। अब टेलर ये सारी बातें अपने सारे कलीग्स को बता देती है, जिसके बाद के जो लोग एलेग्रा पर इतने दिनों से भरोसा कर रहे थे वे भी एलेग्रा से झूठ बोलने के लिए नाराज हो जाते हैं। तब हताश एलेग्रा चेस्टर के पास जाती है और चेस्टर को बताती है कि टेलर ने बाहर क्या किया। अब एलेग्रा आगे क्या करेगी? इसके स्टाफ के तो एलेग्रा पर से भरोसा ही उठ चुका है। जिसे सुन लिडिया एलेग्रा को समझाती है कि तुम बुरी नहीं हो, तुम लोगों की मदद करती हो। और साथ ही यहाँ पर चेस्टर भी एलेग्रा को शांत करवाता है और फिर मिलकर ये तीनों डॉक्टर लाइट और सनशाइन से निपटने का प्लान बनाने लगते हैं। तो ये दूसरी तरफ ये आखिर नया वाला स्पीडस्टर कौन है ये जानने के लिए फ्लैश थॉन के पास लियान्यू आइलैंड पे आता है, जिसे देखकर थॉन इसे खड़ी खुटी सुनाने लगता है कि सब चीज़ तो तुमने मुझसे छीन लिया, मेरी सबसे प्यारी चीज़ है स्पीड भी, अब क्या चाहिए, आखिर यहाँ क्यों आए हो? तब फ्लैश अपने गुस्से को शांत कर आराम से थॉन से पूछता है, तुमसे ज़्यादा टाइम ट्रेवल और कोई स्पीडस्टर ने अभी तक नहीं करी है। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी बात टाइम ट्रेवल की आती है ना, हमारे मन में हजार प्रश्न आते हैं। क्या ये सच में कभी संभव हो सकता है, या फिर वक्त की शुरुआत आखिर हुई कैसे होगी? है ना सोचने वाली बात। पर अब सोचना क्या, हमारे पास कुकू एफएम है ना, जहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड कई ऑडियो बुक्स है जिन्हें आप सुनकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। कुकू एफएम ना इंडिया का लीडिंग ऑडियो ऐप है, जहाँ 4000 से भी ज़्यादा ऑडियो कंटेंट मौजूद है, वो भी हिंदी और अदर रीजनल भाषा में। तो मैं यहाँ पर आपको 2 बुक रिच डैड पुअर डैड एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी सजेस्ट कर रही हूँ, जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। वैसे दोस्तों, कुकू एफएम पर ना 1 साल की सब्सक्रिप्शन फी 399 है, पर फिलहाल इस पर ना फर्स्ट 250 लॉगिन यूजर्स के लिए 50% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है। यानी कि जो पैक 399 का है वो आपको महज फिलहाल ना मात्र 199 में मिल रहा है। पर याद रहे, लॉगिन करते वक्त हमारा कोड DEBK50 ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही फ्रेंड्स, कुकू एफएम पर ना आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों को इनवाइट कर 100 रुपये तक भी जीत सकते हो। तो देर किस बात के, फौरन ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड कर मौके का फ़ायदा उठाइए। तो मुझे बताओ तुम, ये 2022 में नया स्पीडस्टर कहाँ से अटपका, और वो आखिर है कौन? जिसे सुन पहले तो थॉन इधर उधर की बातें कर वापस से फ्लैश पर अपनी भड़ास निकालता है, ये बोलते हुए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, फर्क बस इतना पड़ता है कि क्या हुआ जो आज मेरे पास मेरी स्पीड नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें जान से मारने का कोई ना कोई तो तरकीब निकाल कर ही रहूँगा। तभी हम बैरी को देखते, जो कि वापस से थॉन की बातों को इग्नोर कर बैरी उस नए स्पीडस्टर की एक्टिविटी के बारे में इसे बताता है कि उसने ईवो लैब में क्या किया, जिस पर अब थॉन भी शांत होकर बोलना शुरू करता है। याद है 8 साल पहले जब तुम्हें पहली बार स्पीड मिली थी, तुमने भी कोई कम तबाही सिटी में थोड़े ना मचाई थी। जिसे सुन फ्लैश समझ जाता है कि ये जो कोई भी स्पीडस्टर है वो अभी नया है, वो अपनी पावर बस कंट्रोल करना सीख ही रहा है। तभी तो ईवो लैब में आग खुद लगाई और खुद बुझाई भी। जिसके बाद अब फ्लैश वापस से स्टार लैब लौट आता है। तो इधर अब एलेग्रा हिम्मत कर वापस अपने स्टाफ के सामने आती है और इनको अपनी मेटा ह्यूमन होने वाली सारी सच्चाई बता देती है, ये बोलते हुए कि शायद मुझे अपना पास तुम लोग से छुपाना नहीं चाहिए था, पर तुम लोगों को वो पता चल ही चुका है, तो आज मेरी पूरी सच्चाई भी जान लो, मैं भी एक मेटा ह्यूमन हूँ। अब बोलो, क्या डॉक्टर लाइट और सनशाइन को रोकने में मेरी मदद करोगे? जिसे सुन पहले तो ये लोग चुपचाप रहते हैं, फिर एलेग्रा पर भरोसा कर इसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर एलेग्रा और चेस्टर का प्लान ये होता है कि बाहर जब एलेग्रा डॉक्टर लाइट और सनशाइन का ध्यान भटकाएगी, तब अंदर चेस्टर सीसी मीडिया के स्टाफ की मदद से लिडिया का इंटरव्यू करवाएगा, ताकि अरानियस के बारे में लोग जल्द से जल्द जान सके। आगे ठीक ऐसा ही होता है। दीवारों की शील्ड खत्म होते ही डॉक्टर लाइट और सनशाइन जब अंदर बढ़ते हैं, इनके सामने एलेग्रा आ खड़ी होती है, जहाँ तीनों में जमकर फाइट होती है। अब इसी बीच डॉक्टर लाइट अपनी खास बुलेट से एलेग्रा की कमर पर शूट कर देती है। तब हम एलेग्रा को देखते ही ये अपनी पावर को पूरी तरीके से एकत्रित करके अपने असली अल्ट्रावायलेट वाले फॉर्म में आकर अपनी घाव को भरकर इन दोनों को पटकना शुरू कर देती है। तब ये लोग देखते हैं लिडिया का इंटरव्यू शुरू हो चुका होता है, जो कि लाइव थी, यानी कि इस वक्त लिडिया जो भी बोल रही थी वो लाखों लोग देख रहे थे। जहाँ पर लिडिया, जो कि पहले अपनी पहचान छुपाकर अरानियस की पोल खोलने वाली थी, ये बिना उनसे डरे अब अपनी असली पहचान के साथ इंटरव्यू देती है, जिसे देख अब एलेग्रा मुस्कुराते हुए बोलती है, कैसा लगा मेरा प्लान? अब 2 मिनट के अंदर यहाँ से निकलो, क्योंकि पुलिस आती ही होगी। और हाँ, तुम लोगों को पर्दाफाश हो चुका है, तो लिडिया और मेरे सीसी मीडिया के किसी भी मेंबर के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। जिसे सुन सनशाइन और डॉक्टर लाइट हाथ मलते हुए यहाँ से निकल जाती हैं।
जिसके कुछ देर बाद यहाँ पर सीसीपीडी के लोग भी छानबीन के लिए पहुंचते हैं। वहीं इस गैंग के पर्दाफाश करने पर सीसी मीडिया को लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलते हैं और टेलर यहाँ पर एलेग्रा से माफ़ी मांगते हैं इसे बदतमीजी करने के लिए। और साथ ही ये तीनों एलेग्रा को प्रॉमिस करते हैं कि ये लोग एलेग्रा की सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। जिसके बाद चेस्टर और एलेग्रा स्टार लैब पहुंचते हैं और बैरी को एक्सप्लेन करते हैं कि आज किस तरीके से एलेग्रा ने सारी चीज़ों को हैंडल किया था। तभी बैरी को यहाँ पर कैथलीन का वीडियो मैसेज आता है, जिसे प्ले करने पर कैथलीन पहले तो अपनी गलती के लिए सभी से माफ़ी मांगती है और फिर सभी को बताती है कि चूंकि कैथलीन अभी भी फ्रोस्ट वाले इंसिडेंट को भूल नहीं पाई है, ये इस बार सच में अपनी मॉम कार्ला के पास आई हुई है और ये फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहीं रुकेगी। तो ये अब एपिसोड के आखिर में बैरी को चूंकि पता चल चुका था कि नया स्पीडस्टर अभी अपने ट्रेनिंग फेज में है, वो दोबारा ईवो लैब जरूर आएगी चीज़ों को वापस अरेंज करने के लिए। तब हम देखते हैं बैरी का शक बिल्कुल सही होता है। वो स्पीडस्टर ईवो लैब आता है तब फ्लैश पहले से ही तैयार होता है और इस पर उसे पकड़ ही लेता है। जब ये काले ड्रेस में होती है तो ये एक लड़की थी और पकड़े जाने पर यह बताती है कि इसका नाम मीना धवन है और इसकी स्पीड नेचुरल है जो कि इसने खुद अपने कलीग के साथ मिलकर बनाई है। अब चूंकि फ्रेंड्स मीना धवन सेंट्रल सिटी की जानी मानी साइंटिस्ट थी, बैरी भी इसे फॉलो किया करता था, जिसे अब यहाँ पर अपने सामने देखिए काफ़ी खुश हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे मीना को ऑफर दे देता है कि क्या आपकी आगे की ट्रेनिंग मैं करवा सकता हूँ, जिसे सुन मीना भी काफ़ी खुश हो जाती है और ये एपिसोड इसी के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स इससे आगे की स्टोरी देखने के लिए ना हमारे कमेंट बॉक्स में लाइक या फिर नेक्स्ट एपिसोड लिखना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।